चांद का टुकड़ा मेरे नैन शराब के प्याले, तेरे नैन शराब के प्याले। जब जब देखे तुझे मर मर जाए, देखो मर जाए दिल वाले, हो मर जाए दिल वाले। रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, रुचिर ओ बोली बचना बहुत मुस्काई, बहुत मुस्काई। हेलो हेलो हेलो। अब मैंने सुंदर भेष बना लिया है, अब ये मेरे ऊपर जरूर रीझ जाएंगी। हाय जवानी, हाय जवानी, जोशीली जवानी, नहीं छुपता है, नहीं छुपता है चोली में शरारत का खजाना, ये जवानी को पीस देता है जवानी को। हाय दैया, कहाँ जाऊं, किससे कहूं अपने दिल की बात। अब ये मेरे ऊपर जरूर रीझ जाएंगे। अब इनके पास चलती हूं और इनसे कुछ बातचीत की जाए। आखिर ये कौन है, कहां के रहने वाले हैं और इस पंचवटी में क्या कर रहे हैं। शादी के बाद में भले ही मर जाऊं, मगर मुझे कंवारा नहीं मनना। क्यों? और नैनों में महबूब के, और नैनों में महबूब के, और देखूंगी मैं डूब के। और शादी के बाद में, और शादी के बाद में मर जाऊं तो गम नहीं, कंवारा नहीं मरना, कंवारा नहीं मरना। हेलो भाई, हमारे रामलीला समिति हुसैना भाई, हमारे ऋषि महाराज ऋषि। बाद में शादी के बाद में मर जाऊं तो गम नहीं, कंवारा नहीं मरना, कंवारा नहीं मरना। भाई ध्यान दे, चंद्र से में वो पानी में, वो पानी में आग लगानी है, इस दिल पर चोटी भी खानी है। पानी में आग लगानी है, इस दिल पर चोटी भी खानी है। करण अर्जुन डीजे बैंड पानी में आग लगानी है, इस दिल पर चोटी भी खानी है। पानी में आग
दुनिया वालों, अरे ये दुनिया वालों, मैं मर गई तो मेरा पुकारा नहीं करना, पुकारा नहीं करना। शादी के बाद में, शादी के बाद में मर जाऊं तो गम नहीं, गवारा नहीं मरना, गवारा नहीं मरना। एक ही दिल में तमन्ना है, और वो कौन? जा चुटकी भर सिंदूर मुगा और जल्दी से मेरी मांग सजा। वो मेरे घरी वालों, वो मेरे घरी वालों, चुप रहने का तुम मुझे इशारा नहीं करना, इशारा नहीं करना, इशारा नहीं करना, इशारा नहीं करना। इशारा नहीं करना। चलती हूं अब इनके पास और इनसे कुछ बातचीत की जाए। आखिर ये कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं? चलूं इनके पास। करण अर्जुन डीजे बैंड, इनके द्वारा 10 पुष्प मुद्राएं। ओ भोली बचना बहुत मुस्काई। हाय दैया, कैसे कहूं इनसे अपने दिल की बात। देखने में तो बड़े सुंदर हैं, देखने में तो कोई राजकुमार लग रहे हैं, मगर इनका भेष तपस्वियों की तरह है, यानी कि वनवासियों का भेष है। कैसे कहूं, कहना तो पड़ेगा ही। कहा भी गया है, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता, जब तक उसको टेढ़ी ना किया जाए। तो कुछ काम बनाने के लिए इनसे अपनी बातचीत करना ही पड़ेगा। चलती हूं, करूं इनसे बातचीत। हे वनवासी वीर पुरुष, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। कहो देवी, क्या कहना चाहती? हाय दैया, इस तरह से मत बोलिए। हे वनवासी वीर पुरुष, सर्वप्रथम तो मैं जानना चाहूंगी आप कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं, और इस पंचवटी में आप क्या कर रहे हैं? आपका क्या नाम है? देवी, हम अयोध्या से आए हैं, श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारा नाम राम है और हम यहाँ वन में कुछ दिन के लिए आए हैं। हे वनवासी वीर पुरुष, कहिए देवी। आपने मुझे अपना परिचय दिया, मेरे मन को सांत्वना हुई, मगर आपने मुझसे मेरा वो नहीं लिया। देवी, आप कहाँ से आई हैं? आपका क्या नाम है और आप हमारे पास क्यों आई हैं? हे वनवासी वीर पुरुष, मैं लंका की रहने वाली हूं। मेरा नाम सूर्पनखा है, मेरे भैया का नाम रावण है। ये पंचवटी हमारी सीमा में है, यहाँ मैं घूमने के लिए आया करती हूँ। मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा, आज आपको देखा तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई, क्यों ना इनके पास जाऊं, इनसे कुछ बातचीत करूं।
इसलिए मैं आपके पास चली आई। हे बनवासी वीर पुरुष, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे अपना एक छोटा सा प्रस्ताव रखना चाहती हूँ। कहो देवी, कहूँ? क्या कहना चाहती हैं? हाय दैया। हे बनवासी वीर पुरुष, आपके समान का सुंदर पुरुष इन तीनों लोकों में नहीं है। मैंने भ्रमण करके देख लिया है, और मेरे समान की सुंदर स्त्री शायद कोई हो। आपका और मेरा संयोग शायद विधाता ने वहीं से बनाकर भेजा था, इसलिए अभी तक मैं कुंवारी रही। मगर आज आपको देखकर मेरा मन कुछ कुछ विवाह के लिए कह रहा है, इसलिए मैं आपसे चाहती हूं, हे बनवासी वीर पुरुष, तुम सम पुरुष ना मोह समो नारी। तुम सम पुरुष ना मोह समो नारी, तुम सम पुरुष ना मोह समो नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी। ताते अब लगे रहूं कुंवारी, और ताते अब लगे रहूं कुंवारी। मन माना कछु तुमहु निहारी। भाई ध्यान दें, विंदा भैया बीमार, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम मसगांव, उनके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं व्यास गद्दी पर हम सभी के लिए प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे बनवासी वीर पुरुष, आपके समान का सुंदर पुरुष इन तीनों लोकों में नहीं है, और मेरे समान की सुंदर स्त्री भी नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे गंधर्व विवाह करें, क्योंकि जब मैं आपको देखती हूँ और अपने आप को देखती हूँ तो सोचती हूँ क्या। इधर देखो महाराज, कहाँ देख रहे हो? इस तरह मत देखो, कुछ कुछ होने लगता है। जानते हो क्यों? और भैया अखिलेश भैया, और माना हम दोनों का स्वरूप, जब आपके मुख को देखती हूं और अपने आप को देखती हूं तो सोचती हूं मैं ये, और विधि ने विचार कर रखा है, और चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। और संकोच छोड़ कर बनवासी, और विधि का पूरा उत्साह करो। मैं आपको आज्ञा तो दे नहीं सकती, क्योंकि आज्ञा उसे दी जाती है जो अपने से छोटा हो या पहले मुलाकात हो चुकी हो। मेरी मुलाकात तो आपसे पहली बार हो रही है, इसलिए और मैं तुमसे विनती करती हूँ। और मैं तुमसे विनती करती हूँ, और मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। मैं
चाहती हूँ कि आप मुझसे गंधर्व विवाह करें, क्योंकि राजा जी, अरे कहाँ उम्र ताजी तेरी, कहाँ उम्र ताजी तेरी, कहाँ उम्र ताजी मेरी, शायद विधाता ने ही बना दी जोड़ी तेरी और मेरी। अगर ये जोड़ी ना बनाते तो मेरी मुलाकात आपसे क्यों होती, क्यों? अरे विधि ना ने ऐसी जोड़ी। हे बनवासी वीर पुरुष, अगर विधाता ऐसी जोड़ी नहीं बनाता तो आज आपसे मेरी मुलाकात नहीं होती। जानते हो क्यों? अरे विधि ना ने ऐसी जोड़ी और बनाई न होती तो शादी रचाने में आई न होती, तो शादी रचाने में आई न होती। विवाह हो जाएगा ना तो बड़ी सुंदर जोड़ी लगेगी। ये जो बैठी है ना बगल में, इससे भी ज्यादा खूबसूरत लगूंगी मैं। और गजब ये जमेगी जोड़ी हमारी तुम्हारी, और तुम्हारी ही खातिर रही अभी तक कुंवारी, तुम्हारे ही खातिर रही अभी तक कुंवारी। तुम्हारी छवि जो दिल में, तुम्हारी छवि जो दिल में समाई न होती तो शादी रचाने में आई न होती, तो शादी रचाने में आई न होती, तो शादी रचाने। जोड़ी बनाई न होती तो शादी रचाने में आई न होती, तो शादी रचाने में आई न होती। इसलिए मैं चाहती हूँ, सिंदूर लिए हो? नहीं। आप मेरी जल्दी से मांग भर दीजिए। देवी, आप हमारे पास विवाह कराने के लिए आई हैं। हाँ, परंतु आपकी एक बात समझ में नहीं आ रही। क्यों? आप कह रही हैं तो समपुरुष नमो समनारी, अच्छा, और एक तरफ कह रही कि ताती अब लग रही कुंवारी। यदि आप नारी हैं तो कुंवारी नहीं हो सकती, यदि कुंवारी हैं तो नारी नहीं हो सकती। हे देवी। और भाई ध्यान दें, विंदा भैया कुछ हमारे समझ में नहीं आ रही। क्यों? जो बात कही तूने तो की रही कुंवारी है, अच्छा, मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी है। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ
रही कुंवारी है, मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी है। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। कहती मेरे संग में तू ब्याह रचाने को, कहती मेरे संग में, कहती मेरे संग में तू ब्याह रचाने को। तो लोग लाज छोड़ भूली है जवाने को, तो लोग लाज। और भाई ध्यान दें, अखिलेश भैया कुशवाहा उनके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं राम जी के चरणों पर और 50 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर उन्होंने प्रदान की हैं। और भाई ध्यान दे, मेरे संग में तू ब्याह रचाने को, कहती मेरे संग में तू ब्याह रचाने को। तो लोग लाज छोड़ी भूली है जवाने को, तो लोग लाज। क्यों छोड़ दिया घर को और ढूंढ रही पर को, क्यों छोड़ दिया घर को और ढूंढ रही पर को। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। इससे पहले तेरा, देवी कहिए। इससे पहले आपका कोई पति रहा होगा? जबरदस्ती। इससे पहले तेरा, इससे पहले तेरा कोई पति भी रहा होगा। जो बात कही मुझसे औरों से कहा होगा, जो बात कही। अब सत्य बात कहना सुन रावण की बहना, अब सत्य बात कहना सुन रावण की बहना। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। की रही कुंवारी है, मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी है। तू झूठ बोलती है, 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 तू झूठ बोल। आप हमारे पास विवाह कराने के लिए आई हाँ, हैं। जल्दी कीजिए। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। देवी कहिए। हमारा तो विवाह हो चुका है। हो चुका है? अवश्य देवी। अच्छा। हम क्वारे डकी विवाहित है, तो बस एक नारी व्रत रखते। अच्छा। अपनी को छोड़ अन्य सबको
माता और बहन समझते हैं। और भाई ध्यान दें, अखिलेश कुमार कुशवाहा। न था तुम्हारे के बचनों को पाल कर सकते कभी नहीं, हम और पुरुष हैं और धर खंडन कर सकते कभी नहीं, हम और पुरुष हैं। और भाई ध्यान दें, कमलेश प्रधान। कहिए, हमारा विवाह हो चुका है। हो चुका है? अवश्य देवी। बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी राम जी आपके पास। नहीं देवी, कहिए ना मेरे राजा। अब हम विवाह नहीं कर सकते क्योंकि सही। हमारा विवाह हो चुका है। एक और कर लीजिए ना। नहीं देवी, आप अपने घर जाइए, अपने भैया से कहिए कहीं आपकी शादी कर दे। घर जाऊं? और क्या घर तो नहीं जाऊंगी राम जी। देवी। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। देवी, कहिए। हम तो आपसे विवाह कर नहीं सकते। अच्छा, भैया से या पुण्य कह दे। किससे? भैया से। क्यों? और भाई ध्यान दें, क्षमा करें, भैया से या पुण्य कह दे, करे कहीं तेरी शादी। क्यों? तेरे संग तेरे संग तेरे संग ब्याह रचाऊं, होगी बर्बादी। तेरे संग ब्याह रचाऊं, होगी बर्बादी। इसीलिए राम जी तो मैं आपसे कह रही हूँ, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। भैया से पुण्य कह दे हो, भैया से पुण्य कह दे, करे कहीं तेरी शादी। तेरे संग ब्याह रचाऊं, होगी बर्बादी। तेरे संग ब्याह रचाऊं, होगी बर्बादी। और भाई ध्यान दें, अखिलेश कुमार कुशवाहा, उनके द्वारा 20 पुष्पमुद्राएं सुंदरी और राम जी को दोनों के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। सिया का साथ पाया देवी, सिया का साथ पाया, जिंदगी के सफर में फंस गई ओही ओ मेरी हर एक नजर में। राम जी, आपने सिया का साथ पाया और मैं आपसे कहती हूँ, कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गया तू ही तू अब तो मेरी नजर में। कौन सा साथ पाया जिंदगी के सफर में फंस गई ओही ओ मेरी हर एक नजर में। अगर तुम चाहती हो
अगर चाहते हो तो दादी बन जाओ। दादी क्यों बनूं? अम्मा बन जाओ। क्यों बन जाऊं? बहन बन जाओ। इसीलिए आई हूँ क्या? अगर तुम चाहती हो अगर तुम चाहती हो बनो तुम मेरी दादी। थोड़ा सा तेरे संग ब्याह रचाऊं होगी बर्बादी। तेरे संग ब्याह रचाऊं होगी बर्बादी। हो थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। भैया से अपन कह दे हो भैया से अपन कह दे करे कहीं तेरी शादी। तेरे संग ब्याह रचा होगी बर्बादी। तेरे संग ब्याह रचा होगी बर्बादी। तेरे संग ब्याह रचा होगी बर्बादी। ऐसा है राम जी, देखो अब चाहे बर्बादी हो और चाहे कुछ हो, शादी कराऊंगी तो आपसे ही कराऊंगी। हे देवी, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगते हैं राम जी। हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। मेरी दिल की धड़कनों को क्यों नहीं समझते आप? देवी कहिए। कहिए तो एक उपाय बता सकते हैं। उपाय? हाँ देवी। कौन सा उपाय राम जी? यहाँ से कुछ दूर पर हमारे भैया लक्ष्मण बैठे हैं। अच्छा, तुम उनके पास चली जाओ, वह शायद तुमसे विवाह कर ले। राम जी हाँ, वो विवाह कर लेंगे? शायद विवाह कर ले। शायद। हाँ, अगर नहीं किया तो फिर देखा जाएगा। नहीं किया तो फिर आपको करना पड़ेगा। वो फिर देखा जाएगा। राम पहले जी, जाओ तो। मैं सोचती हूँ पहले ही कर लो। नहीं देवी, इसको हटा दो, मुझे बैठा लो ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं। जाऊं? हाँ, इच्छा हो तो कर लीजिए। नहीं देवी। जा रही हो? जाइए। मुस्कुरा रहे हो, वैसे इच्छा है आपकी? नहीं देवी, हम कहाँ मुस्कुरा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है। नहीं। जा रही हूँ? जाइए। सही। चलती हूँ। बड़ा आया ना आदमी के जैसी सूरत। भला इससे शादी करने की मुझे क्या जरूरत? क्यों दरोगा जी? चलती हूँ, छोटे वाले को देखूं। देखो मुझे शादी कराना है, चाहे छोटे वाले के साथ हो जाए, चाहे बड़े वाले के साथ हो जाए, चाहे बड़े वाले के साथ हो जाए, चाहे छोटे वाले के साथ। और भाई ध्यान दे, मगर हो जाए। अभिषेक गुप्ता जी ये जवानी अब नहीं संभलती। और आशीष कुशवाहा जी, लल्ली कुशवाहा जी और कृष्णा प्रजापति, भाई इन चारों बंधुओं के द्वारा 50 पुष्पमुद्राएं राम जी के चरणों पर प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चलती हूँ, छोटे वाले को देखूं आखिर वो कैसा है, क्योंकि इनका तो विवाह हो चुका है, इनके साथ में स्त्री है, इसलिए ये संकोच कर रहे हैं। शायद अपनी पत्नी को डर रहे हो। छोटे वाले से मिलूं और भैया आ गए अखिलेश भैया। जरा ये तो बता, अब जिसका दीदार होने वाला है वो कैसा होगा? अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा? अरे सावन जैसा भी हो, मेरा साजन कैसा होगा? चलती हूँ, छोटे वाले को देखूं। क्यों? अरे ये हवा और क्या तुझे है पता? और अब की बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा? और सावन जैसा भी हो, मेरा साजन कैसा होगा? सावन जैसा भी हो, मेरा साजन कैसा होगा?
जब मैं किसी की दुल्हन बनूंगी, मेरे भी अरमान हैं। हाय दैया, वही और कब मैं किसी से प्यार करूंगी, कब 16 सिंगार करूंगी, कब मैं। और भाई ध्यान दें, विंदा भैया ओ जिस दर्पण में हूँ, जिस दर्पण में मैं मुख देखूं, दर्पण कैसा होगा दरोगा जी, दर्पण कैसा होगा, दर्पण जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा, दर्पण जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा, दर्पण जैसा भी हो। हो कई लक्ष्मण रिपु भगने जान। हाय दैया, ये तो बहुत सुंदर है, मगर देखने में जितना सुंदर है उतनी ही टेढ़ी चितवन है इसकी। इसकी आंखें बड़ी कटीली हैं। हाँ, बहुत कटीली हैं। कैसे कहूं इनसे अपने दिल की बात। देखने में तो एकदम लाल लाल टमाटर की तरह हैं। चलती हूं, इनसे भी बातचीत की जाए। और भैया जो भी मंच के पास भाई वीडियो बने जिलासी जी, सुनिए जी। क्या आप हमी से कुछ कह रही हैं? हाय दैया, इस तरह से ना बोलिए। बोलो मगर प्यार से दिल में धक धक होने लगती है। वही माँ, सुनिए, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। कहिए, क्या कष्ट है आपको? हाय दैया, कष्ट तो बहुत बड़ा है। बहुत ज्यादा है? हाँ। किसी वैद्य के पास जाइए, उपचार कराइए। क्यों, मैं बीमार हूँ क्या? आप ही तो कह रही हैं मुझको कष्ट है। तो वो वाला कष्ट थोड़ी है, मुझे दूसरा वाला कष्ट है। अच्छा, कोई दूसरा भी कष्ट होता है? और क्या, वैध वाला कष्ट नहीं है, जानते हो? तो फिर आपको कौन सा वाला कष्ट है, हमको बताएं। और भाई ध्यान दे, करण लक्ष्मण? अवश्य। और जो वहां दूर बैठे हैं वो कौन है आपके? वो हमारे बड़े भैया हैं। बड़े भैया हैं? हाँ। और उनके साथ में जो हैं वो हमारी माता समान हमारी भाभी हैं। भाभी जी हैं? अवश्य। सुनिए। हाँ। इधर देखो। हाँ, बोलिए। इधर तो देखो। अरे हमको नहीं, हमको सुनना है, आप सुनाइए। इस तरह में अच्छा नहीं लगता। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखी ना। नहीं, आप अपना कष्ट हमको सुनाएं, उसको हम अवश्य सुनेंगे। लो, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, मुझे देखो ना। इससे आपको क्या मतलब है? हंस क्यों रहे हो? आपको अपना कष्ट सुनाना है और हमको सुनना है। देखो, आप अपना कष्ट सुनाइए। उनके साथ में जो वो आपकी भाभी हैं। अवश्य। आपकी वाली कहाँ गई? आपका नहीं हुआ क्या? क्या? वही चैया मैया। इसका मतलब क्या होता है? हे बनवासी वीर पुरुष, देखो, उनके साथ में उनकी भार्या है, आप अकेले दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं आपसे अपनी बात कह रही हूं। कहूं? अवश्य। सही? हाँ, बिल्कुल कह सकती हैं आप। कहूं? हाँ हाँ, कहिए। हाय दैया, यहाँ मेरा काम बनने वाला है, सभी लोग जल्दी तैयार हो जाओ पैसे ऐसे देने के लिए। हे बनवासी वीर पुरुष, अरे बोलो बोलो, अरे लक्ष्मण बोलो, अरे क्यों बारी बारी मुस्कुराते हो? मुस्कुरा
मुस्कुराइए ना, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, गुनगुनाओ तो कोई बात बने। यूं मौन रहने से फायदा क्या मेरे राजा जी, करीब आओ तो कोई बात बने। और बारी बारी मुस्कुराते हो, अरे वो तो विवाहित है लेकिन तुम नारी विहीन दिखाते हो। देखो मगर, हाँ इस तरह मत देखो मगर, देखो मगर प्यार से, दिल में धक धक होने लगती है। और तुम्हें भी उनके जैसा देना जवाब खुरी खरा नहीं। हे बनवासी वीर पुरुष, मैं आपके पास जानती हूँ क्यों लिया है। और तुम्हें बना बनो मैं बनी बनूं, देखो इधर इसलिए आई हूं मैं। और तुम्हें बना बनो मैं बनी बनूं, ये जोड़ा कोई बुरा नहीं तो। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मुझसे मेरे साथ विवाह करें, क्योंकि मुझे आपके बड़े भैया ने भेजा है। अब चाहे जितने भी तूफान आए, चाहे कुछ हो जाए, अब तो मैं केवल आपसे ही विवाह करूंगी। जानते हो क्यों? और चाहे लाख तूफान, अब यहां से मेरा विवाह होकर ही जाएगा, मैं इस तरह थोड़ी जाऊंगी। और चाहे लाख तूफान और चाहे जान भी अब जाए, ये जान भले ही चली जाए, मगर जो मैंने प्रण कर रखा है उसको मैं अवश्य पूरा करूंगी। अरे मुश्किल हो जीना फिर भी, ए राजा पड़े जहर पीना फिर भी, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना, इधर देखो, कहां देखते हो आप? अरे मिलके ना होंगे जुदा, हाँ जुदा, कसम खा ले, राहत रहे कि सदा, हाँ सदा, कसम। मिलके ना होंगे जुदा, हाँ जुदा, कसम खा ले, चाहत रहे कि सदा, हाँ सदा, कसम खा ले। क्यों? ओ मुझको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, मुझको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। ओ मुझको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं, जिंदगी के सफर
सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं सनमियों हंसते हंसते सनमियों हंसते हंसते कर दूंगी जान फिदा फिदा कसम कारे चाहत रहे कि सदा सदा कसम कारे। लाइए अपना हाथ। पुनः फिर राम निकट सो आए। हे देवी, कहिए। आप हमसे विवाह कराना चाहती हैं? विवाह कराना चाहती हैं? हाँ, जल्दी से। परंतु उससे पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, और इस दंडक वन में अकेले घूमने का कारण क्या है? मैं लड़की हूँ। वो तो मैं जानता हूँ, दिख भी रहा है आप। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूपनखा है। कहाँ से आई हैं आप? लंका से आई हूँ। भाई ध्यान दे। इतनी जानकारी का क्या करना आपको? क्योंकि आपने कहा कि मैं आपके भैया के पास से आई हूं। हाँ। हमने आपको मना भी किया, परंतु आप थोड़ा दूर रहिए। क्यों, बदबू कर रही हूँ क्या? लेकिन आप बार बार हमारे पास आ रही हैं। लक्ष्मण ने कहा तो सो बरई। लेकिन आप हमारे बार बार मना करने पर भी आप मान नहीं रही। अच्छा। लेकिन हमने आपसे पहले कह दिया कि हम आपसे विवाह नहीं करेंगे, परंतु तू फिर आ गई। बड़ी बेशरम है। अरे जा, तेरे साथ वही विवाह करेगा जो अपने लज्जा को तिनकी तरह तोड़ देगा। हट जा मेरे सामने से। अरे हमने जीवन में प्रथम बार ऐसी नीलज देखी लड़की है। लड़की नहीं देखी है दिवस आज का बड़ा शुद्ध जो सन्मुखाई ऐसी लड़की। अरे कुल कलंकिनी पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो जा, कहते अपने संरक्षक से कर देगा ठाकुर। कहीं तेरा ब्याह कभी भूल करना ना। निकल जा यहाँ से। तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे। इसने अभी मेरा सुंदर वेश देखा है। अभी ये जो बैठी है ना चिंपुल हसमूली ने, इसी के कारण मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। अगर ये ना होती तो ना जाने मेरा कब का विवाह हो जाता। अरे अभी विकराल वेश धारण करके इसको खा जाऊंगी। अभी तक तू कहीं नहीं। निकल चल। तब खिसिया ने राम पही गई, रूप भयंकर प्रकट